हेलो एवरीवन, मैं हरमीत कौर आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल अंग्रेजी सीखो पर। मुझे उम्मीद है कि आप सारे जितने भी अभी तक लेसन्स हुए हैं, चैप्टर्स हुए हैं, टॉपिक्स हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनका रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने बात की थी अपूर्ण काल की, यानी उस काल की जहां पर कार्य खत्म नहीं हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण काल। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंस की, यानी पूर्ण काल की। यहाँ पर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो हमारा कार्य जो पहले चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। यानी अगर किसी वाक्य में कुछ ऐसी बात कही जा रही है जिसमें कार्य जो भी वहां पर क्रिया हो रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उसको किस तरह से उसकी अंग्रेजी बनेगी, उसको अंग्रेजी में किस तरह से फ्रेम करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो एक एक करके तीनों हम टेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, यानी वर्तमान पूर्ण काल की। फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, यानी भूत पूर्ण काल की। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य पूर्ण काल की। तो उससे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस दिया था इंग्लिश बनाने के लिए, ठीक है, आई होप आपने वो बनाया होगा, तो वो आज अपन करते हैं। तो सबसे पहले टेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं कि कल वह मैच देख रहा होगा। कल वह मैच देख रहा होगा, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो कल इस टाइम मैच देख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस लग रहा है, पास्ट, प्रेजेंट या परफेक्ट? भूतकाल लग रहा है, वर्तमान काल लग रहा है या फिर भविष्य काल लग रहा है? जैसा कि हम इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं, किस तरह का काल लग रहा है, यह भविष्य काल की बात हो रही है। यानी आने वाले कल में हम किसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो ये भविष्य काल का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो काम है वो अपूर्ण है, पूर्ण है या सामान्य काल का है? तो देखिए, देख रहा होगा यानी क्रिया हो रही होगी, तो ये किस तरह का वाक्य है हमारा? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी भविष्य अपूर्ण काल। ठीक है, तो अब इसको बनाना हमें बहुत आसानी से आता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमारी आ जाएगी विल बी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। विल बी के बाद में फोर्थ फॉर्म आएगी क्रिया की, और उसके बाद में वाक्य का अन्य भाग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ते हैं कि कल वह मैच देख रहा होगा। अब ये जो कल है ना, टुमारो, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर एक सेंटेंस में वाक्य में टाइम आए, कल, परसों, आज, सुबह, मॉर्निंग, यानी शाम, इवनिंग, तो अगर इस तरह का कोई समय दे रखा है ना, तो आप उसको, जब हम बात करते हैं अंग्रेजी में, तो आप उसको पहले भी बोल सकते हैं वाक्य के, और वाक्य के बाद में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस के आगे कल लगाना चाहते हैं या सेंटेंस के बाद में कल लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंस के आगे हिंदी में कल लगा हुआ है, वैसे ही हम इंग्लिश में करेंगे। तो सबसे पहले कल। अब देखिए, जब भविष्य काल का सेंटेंस है तो ये कल कैसा है? ये आने वाला कल है। आने वाले कल को अंग्रेजी में बोला जाता है टुमारो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टुमारो। ठीक है, टुमारो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि कल वह मैच देख रहा होगा। तो अब इस वाक्य को हम क्या करेंगे? जिस तरह से हम नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो टुमारो लगा दिया। अब कल वह मैच देख रहा होगा, तो वह मैच देख रहा होगा पे फोकस कीजिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा कर्ता कौन है? वह। तो देख रहा होगा, तो मुझे पता है ये क्या है? ही है, यानी कोई लड़का है, तो ही। फिर क्या लगाएंगे हम? विल बी। ही विल बी। अब मैच देखना, टीवी देखना, मोबाइल फोन देखना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? देखना। वैसे तो देखने का क्या होता है? इंग्लिश सी। लेकिन जब भी हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं एकदम गौर से, तो हम क्या लगाते हैं? वॉच। वॉच मतलब देखना। ठीक है, ही विल बी, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉचिंग। ही विल बी वॉचिंग। क्या देख रहा होगा? मैच। क्या देख रहा होगा? मैच देख रहा होगा। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या हुआ कि कल वह मैच देख रहा होगा?
कि टुमारो ही विल बी वॉचिंग मैच। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने ये सही बनाया होगा वाक्य। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी पूर्ण वर्तमान काल की। अब देखिए, ये वर्तमान काल की बात हो रही है और वर्तमान काल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि मैम, तो ये वाक्य को हम पास्ट में क्यों नहीं बोल रहे, यानी भूतकाल में क्यों नहीं बोल रहे? जब काम खत्म हो चुका है तो हम उसको भूतकाल बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, वो सुनते हैं कि इन वाक्यों में कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही के वर्तमान में ये कार्य खत्म हुआ है। जैसे कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, यानी अभी अभी हाल ही में मैंने ये टॉपिक आपको खत्म कराया है, या ये टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो जब कोई चीज, कोई कार्य हाल ही के समय में खत्म होता है या पूर्ण होता है, तो उसे हम वर्तमान पूर्ण काल में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं हम, तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आएगा कर्ता। ठीक है, हर सेंटेंस जो है हमारा वो कर्ता से शुरू होगा। कर्ता के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या होती है? सहायक क्रिया, जिनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन उनका उपयोग क्यों किया जाता है? जिससे कि हम टेंस पहचान पाए उस सेंटेंस का। ठीक है, तो अब आप जैसे ही हैज हैव देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये पूर्ण काल है। तो हैज या फिर हैव। ठीक है, ये स्लैश का मतलब क्या है? हैज या फिर हैव, या तो हैज का प्रयोग होगा या फिर हैव का होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया का तीसरा रूप। देखिए, अब क्रिया का पहले रूप का भी हमने यूज ले लिया था सिंपल सामान्य टेंस में, क्रिया के दूसरे रूप का भी हमने पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में प्रयोग ले लिया था, क्रिया की फोर्थ फॉर्म का भी हम यूज कर चुके हैं। अब आगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है? पूर्ण काल में, यानी परफेक्ट टेंस में, ये याद रखिएगा। उसके बाद में हमारे वाक्य का अन्य भाग आ जाएगा। वापस से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले कर्ता आपको लगाना है, फिर हैज आएगा या फिर हैव आएगा, उसके बाद में आएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म, और उसके बाद में वाक्य का अन्य भाग। ठीक है, हैज किसके साथ प्रयोग होता है? एक वचन के साथ। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हमारा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज। कौन सी लगेगी? हैज। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है या फिर यू है या फिर आई है, ठीक है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी सहायक क्रिया है, वो क्या लगेगी? हैव। ठीक है, अगर मेरा कर्ता एक वचन है तो मेरी क्या लगेगी सहायक क्रिया? हैज। और अगर मेरा कर्ता बहुवचन है या यू है या आई है तो मेरी जो सहायक क्रिया है वो क्या लगेगी? हैव। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा वाक्य लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। अब देखिए, इस वाक्य को समझते हैं कि ये वाक्य वर्तमान पूर्ण काल का कैसे है। तो इसमें बहुत ही आसान से समझने का तरीका ये है कि इस वाक्य में कोई कार्य खत्म हो रहा है, यानी पूर्ण हो रहा है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं खाना खा चुका हूं, मतलब मैंने हाल ही में खाना खत्म किया है। ठीक है, तो मैं खाना खा चुका हूं, इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला तो मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलेंगे? आई। उसके बाद में अब आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी? हैज आएगी या हैव आएगी? अभी जस्ट बताया, हैव आएगा। तो आई हैव। अब देखिए, ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो बेसिकली आप ईटिंग नहीं बोलते। आप उसको नहीं बोलोगे कि आई ईट फूड। मैं खाना खाता नहीं हूं, मैं खाना लेता हूं। खाना क्या होता है? तहजीब आपको दिखानी है, एक मैनर्स के साथ जब आप किसी को बोलते हैं तो आप ऐसे नहीं बोलते कि खाना खा लो, आप बोलते हैं कि खाना ले लीजिए। बोलते हैं ना हम हिंदी में। हिंदी में अगर कोई बड़ा आता है हमारे यहाँ, कोई किसी को रिस्पेक्ट से आपको खाना पूछना है तो हम ये पूछते हैं ना कि आपने खाना लिया, आपने खाना
ले लिया या आप खाना ले लीजिए, हम ये नहीं बोलते खाना खा लो, ठीक है। बहुत ही एक तमीज होती है, मैनर्स होते हैं। तो उसी तरीके से आपको इंग्लिश में याद रखने का यही तरीका है कि जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ फ्रूट खा रहे हैं, तो हम खाने को खाते नहीं है, हम खाने को लेते हैं, ठीक है। तो आई हैव, खाना खाने को क्या बोलेंगे, टेकन, तो टेक, क्या बोलेंगे, टेक। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, ये मैंने आपको बताया था, टेकन। सो आई हैव टेकन, क्या ले लिया है मैंने, खाना ले लिया है, द फूड। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं खाना खा चुका हूँ, आपके घर पे कोई गेस्ट आए, वो खाना खा रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि आप भी खाना लीजिए, तो आप उनको बोलते हैं कि नहीं मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि नो थैंक यू, आई हैव टेकन द फूड, मैं खाना ले चुका हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ। तो आपने खाना कब खाया है, अभी हाल ही में खाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि वे घर जा चुके हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वे घर जा चुके हैं, ये सेंटेंस हम बनाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि कौन घर जा चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, तो वे घर जा चुके हैं, वे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे, क्या बोलेंगे, दे, दे। अब दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है, यानी एक से ज्यादा है तभी तो हम वे यूज कर रहे हैं उनके लिए, तो वो क्या है, बहुवचन है। तो दे, अब हम क्या लगाएंगे, हमारी सहायक क्रिया वो लगेगी हैव, क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है, दे हैव। अब घर जाना, कहीं भी जाना को क्या बोलेंगे, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन याद कराया था। तो दे हैव गॉन, अब कहाँ जा चुके हैं, घर जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन होम, कि वे घर जा चुके हैं, सो दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि रीमा क्रिकेट खेल चुकी है। रीमा एक लड़की है जिसने हाल ही में वो क्रिकेट खत्म किया है, कि खत्म करके वो बस ग्राउंड से बाहर आई है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि रीमा क्रिकेट खेल चुकी है, यानी उसने हाल ही में क्रिकेट पूर्ण किया है, ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, रीमा। अब रीमा सिंगुलर है या प्लूरल है, देखने से पता चल रहा है सीमा क्या है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो इसके साथ कौन सी हमारी सहायक क्रिया आएगी, हैज। तो रीमा हैज, खेलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। सो रीमा हैज प्लेड, क्या खेल चुकी है, प्लेड क्रिकेट। बस बन गया आपका वाक्य कि आप कोई व्यक्ति कोई काम खत्म करके आ रहा है, जैसे रीमा क्रिकेट खेल के आ रही है, तो आप कैसे बोलेंगे कि रीमा क्रिकेट खेल चुकी है या रीमा ने क्रिकेट खत्म कर दिया है खेलकर, हम बोलेंगे रीमा हैज प्लेड क्रिकेट, रीमा क्रिकेट खेल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो पूर्ण काल के वाक्य हैं उनको बनाया जाता है। अब जैसे आपने परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनाया यानी वर्तमान पूर्ण काल बनाया, वैसे ही हमें भूत पूर्ण काल बनाना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो इन वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना कहाँ पाया जाता है, भूतकाल में, यानी आपके पास्ट में आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उस समय कोई कार्य पूर्ण हुआ है, कोई व्यक्ति कोई काम कर खत्म किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। इन वाक्यों में अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि जिस तरह से कि मैंने कल आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी थी, कल जो ये वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैं आपको ये टॉपिक समझा चुकी थी, यानी पास्ट में हमारे भूतकाल में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका था, कोई कार्य पूर्ण हो चुका था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब इन वाक्यों को किस तरह से बनाया जाता है ये देखते हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में हैड,
जैसे कि हमने जब पास्ट प्रेजेंट में हमने बताया था हमारा टेंस, तो वहां पर हमने कौन सी सहायक क्रिया यूज की थी, हैज या फिर हैव। लेकिन अभी हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया इस्तेमाल होगी, वो है हमारी हैड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन है एक वचन है, हमारी जो सहायक क्रिया है वो हैड ही लगेगी। ठीक है, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है और उसके बाद में वाक्य का अन्य भाग आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाना खा चुका था। एग्जाम्पल लेती हूं कि आप किसी पार्टी में गए थे कल, वहां पर आपसे आपका कोई फ्रेंड मिला और उसने आपसे पूछा कि चलो मेरे साथ खाना खा लो। आपने उसको बोला कि नहीं मैंने खाना खा लिया। ठीक है, आप जब आज आपसे वो व्यक्ति मिलता है और आपको कहता है कि कल तुम मेरे साथ में खाना क्यों नहीं खाया तुमने, तो आप उसको बोलते हैं कि अरे भाई मैं खाना खा चुका था। यानी जब उसने आपसे पूछा था ना कि खाना खा लो मेरे साथ या खाना खाओगे क्या, तब उससे जस्ट पहले आप खाना खा चुके थे। और ये सारी बात कब हुई थी, ये हुई थी पास्ट में यानी भूतकाल में। तो इसीलिए ये जो आपने वाक्य उसको व्यक्ति को बोला कि मैं खाना खा चुका था उस वक्त, जो बोल आप रहे हैं आज, लेकिन वो वाक्य कब का है, वो पास्ट का है यानी भूतकाल का है। ठीक है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे कि मैं खाना खा चुका था। सबसे पहले मैं जो है, मैं का हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में आई के साथ हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड। और खाना खाने को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, टेक, खाना लेना, टेक करना। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। आई हैव टेकन, क्या खा लिया, द फूड। आई हैव टेकन द फूड, आई हैड टेकन द फूड, मैं खाना खा चुका था। अब इसी जगह पर अगर ये वाक्य होता कि आई हैव टेकन द फूड, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि मैं खाना खा चुका हूं। अगर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया ना, तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन द फूड। और अगर आप बात कर रहे हैं कुछ पास्ट की, कुछ भूतकाल की, और आप उसमें बता रहे हैं कि मैं उस समय खाना खा चुका था, तो आप बोलेंगे आई हैड टेकन द फूड। समझ में आया? चलिए अगला वाक्य लेते हैं। तो हमारा अगला वाक्य है कि वह सो चुका था। कि आप किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और जैसे ही आप उसके घर पहुंचते हैं, कि मान लीजिए ये बात है 1 महीने पहले की, आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, आप थोड़ी देर बस वहां पर रुके और आप घर वापस आ गए। आपकी मम्मी पूछती हैं कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए, तो आप उनको बोलते हैं कि जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा ना, वह सो चुका था। यानी मेरे पहुंचने से पहले ही वो सो चुका था। अब ये बात हुई थी पास्ट में, आप अपनी मदर को बता रहे हैं कि वो जब मैं उसके घर गया था तो वह सो चुका था, या वह निकल चुका था, या मेरे पहुंचने से पहले ही उसको नींद आ चुकी थी, है ना। तो अब आप उस वाक्य को किस तरह से बोलेंगे कि वह सो चुका था। तो वह कौन है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे ही। हम क्या बोलने वाले हैं, ही। अब यहाँ पर कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड। सो ही हैड, सोना। सोने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्लीप। और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। बोलिए मेरे साथ, स्लेप्ट। स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, स्लेप्ट। बोलिए मेरे साथ, स्लेप्ट। सो ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। बस इतना सा वाक्य आपको बनाना, ठीक है। स्लीप और थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। तो ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं कि मैच खत्म हो चुका था। कि आप कोई मैच देखने गए, कुछ आप ट्रैफिक में फंस गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपके पहुंचने से पहले ही मैच खत्म हो चुका था। आप वापस आते हैं अपने घर, आपके घर वाले पूछते हैं कि कैसा रहा मैच। आप बोलते हैं कि मैच तो हमारे पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुका था। तो आपको क्या वाक्य बोलना है कि मैच खत्म हो चुका था। तो इसको किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए मेरे साथ में बनाइए कि मैच खत्म हो चुका था। सबसे पहले क्या चीज खत्म हो चुकी थी, मैच। तो मैच हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, सो मैच। अब क्या आ जाएगी हमारी
हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यानी सहायक क्रिया, ये लगेगी हैड। मैच हैड, अब खत्म होना मतलब कंप्लीट होना, क्या होना, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होना कोई चीज खत्म हो जाना, कोई चीज पूरी हो जाना, कंप्लीट हो जाना। जैसे होमवर्क कंप्लीट करना मतलब होमवर्क को खत्म करना, तो कंप्लीट। और इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बराबर होती है, एक जैसी होती है, वो होगी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यूज कर सकते हो या फिर आप फिनिश यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आपकी कंप्लीटेड यूज कर सकते हो या फिर आप फिनिश यूज कर सकते हो। फिनिश का भी मतलब होता है कोई चीज शुरू हुई और उसके बाद खत्म हो गई। फिनिश की भी जो थर्ड फॉर्म है वो होती है फिनिश्ड। क्या होती है, फिनिश्ड। फिनिश मतलब खत्म हो चुकी है। तो मैच हैड, फिनिश्ड बोल दीजिए या फिर कंप्लीटेड बोल दीजिए कि मैच हैड फिनिश्ड, कि मैच खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा वाक्य बन गया। ये कब की बात हो रही है, जब भूतकाल में कोई वाक्य खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो मैच हैड फिनिश्ड यानी मैच खत्म हो चुका था। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस बनाया, पास्ट टेंस बनाया परफेक्ट में, वैसे ही हम जल्दी से फ्यूचर टेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी, इसमें भी यही हो रही है कि भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो रही है, कि इसके जो सेंटेंस है उसमें हम फ्यूचर में कुछ ऐसा एस्टिमेट लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वह काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आने वाले 15 दिनों में आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे, यानी 15 दिन के बाद में जो भविष्य का टाइम है, फ्यूचर में आप अंग्रेजी सीख कर खत्म कर चुके होंगे, अंग्रेजी पूरी सीख चुके होंगे, यानी जो आपका कार्य है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, पूर्ण कर चुके होंगे भविष्य में। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इस तरह के वाक्य जो हमारे शब्द हैं उनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो समझ गए हैं आप कि फ्यूचर में किसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वाक्य, ये जो कार्य है, ये जो चीज है, ये हमारे भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी स्पेसिफिक समय पर खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो वाक्य हमारे कैसे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे बनाते हैं, बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आएगा कर्ता, हर सेंटेंस हमारा कर्ता से शुरू हो रहा है। उसके बाद में विल हैव, इस सेंटेंस की क्या होगी, हमारी सहायक क्रिया क्या होगी, विल के साथ में हैव आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं करना आपको कि अगर कर्ता एक वचन है तो विल हैज कर दें, ऐसा नहीं करना, ये विल हैव ही रहेगा चाहे हमारा कर्ता कुछ भी हो। तो विल हैव, फिर आ जाएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप, और फिर हो जाएगा वाक्य का अन्य भाग, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, समझना आसान हो जाएगा। सेंटेंस है हमारा सबसे पहला कि वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी या फिर पूरा कर चुकी होगी। इस तरह के वाक्य में अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक या परसों तक या 2 घंटे बाद, किसी भी भविष्य के समय तक वह अपना कार्य जो है वो खत्म कर चुकी होगी। ये हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, ठीक है। तो शी विल हैव, शी आ गया हमारा कर्ता, विल हैव आ गई हमारी सहायक क्रिया, और कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है पूरा करना, खत्म करना, ठीक है। कंप्लीटेड हर होमवर्क, अपना गृह कार्य मतलब उसका गृह कार्य, तो हर मतलब उसका खुद का होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मतलब गृह कार्य। तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य खत्म कर चुकी होगी या पूरा कर चुकी होगी, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं कि हम 10 बजे खाना खा चुके होंगे। कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं घर पे और कह रहे हैं कि हम सब साथ में खाना खाएंगे और हम आपके घर 10 बजे पहुंच जाएंगे। हम बोलते हैं कि हम तो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, हम तो 8 बजे ही खाना खा लेते हैं। तो हम उन्हें कहेंगे कि आप 10 बजे आएंगे, 10 बजे तक तो हम खाना खा चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसी को ही हमें किस तरह से इंग्लिश में बोलना है वो सुनते हैं। सबसे पहले कौन खाना खा चुके होंगे, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। क्या बोलते हैं, वी के बाद में अब हमारा सेंटेंस कैसा है, भविष्य में कोई कार्य पूर्ण होने की बात हो रही है, तो ये हमारा पूर्ण भविष्य काल है।
तो हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी, विल हैव। वी विल हैव, खाना खा चुके होंगे। अगेन ईट नहीं बोलना है, खाना नहीं बोलना है, टेक बोलना है। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक इन। वी विल हैव टेक इन, क्या ले चुके होंगे, फूड, द फूड। सो वी विल हैव टेकन द फूड, हम खाना खा चुके होंगे 10 बजे तक। वी हैव टेकन द फूड, हम खाना खा चुके होंगे अब 10 बजे तक या फिर 10 बजे। तो आप कैसे बोलेंगे, वी विल हैव टेकन द फूड। अब आप बोल सकते हैं बाय 10 अगर शाम की बात है तो पीएम बोल सकते हैं या 10 o'clock बोल सकते हैं। बाय 10 PM का मतलब है कि 10 बजे से पहले पहले ही हम खाना खा चुके होंगे। आप इसको बाय 10 PM भी बोल सकते हैं, आप इसको एट 10 PM भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से बस आपको अपनी जो बात है वो समझानी है कि वी विल हैव टेकन द फूड बाय 10 PM या फिर एट 10 PM, ठीक है। चलिए ये इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो बच्चे सो चुके होंगे, ठीक है, बच्चे सो चुके होंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बच्चों को बोला जाता है चिल्ड्रन। क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन। अगर एक ही बच्चा है तो उसको बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक ही बच्चे की बात हो रही है। और बहुत सारे अगर बच्चे हैं जो चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन अब क्या होएगा, विल हैव, सो चुके होंगे तो सोने को बोलते हैं स्लीप, बताया था अभी मैंने। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट, क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। सो चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट, कि बच्चे सो चुके होंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने ये वाक्य बना लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हमारा जो टेंस वाला चैप्टर है उसके बेसिक्स आप समझ चुके हैं। देखिए टेंस इससे भी बहुत ज्यादा है समझाने के लिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐसी जो मैंने अभी तक छोड़ दी आपके लिए। क्यों, क्योंकि अभी हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। इतना ही हमें टेंस पढ़ना है, इतना ही हमें काल का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जितना कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो ये जो जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं ना, ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।